साथी जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हाटाना आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन लोग देश के संविधान को जलाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं आज उन लोगों की बात कर रहा हूं। आरएसएस, ईसाई और मुस्लिम, ये धर्म के लोग भारत का संविधान को जलाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। परंतु कैसे, कौन लोग, इसको थोड़ा विचार करने की जरूरत है। जैसे आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा कि भारत में जो ईसाई धर्म के लोग हैं, हिंदू आरएसएस के लोग हैं या मुस्लिम के लोग हैं, ओरिजिनल नहीं है। भारत में रहने वाले, भारत के मूलवासी आदिवासी जो कन्वर्जन हुए हैं, जो धांतरित हुए हैं, ये लोग ओरिजिनल आरएसएस, ओरिजिनल ईसाई, ओरिजिनल मुस्लिम नहीं है। ओरिजिनल ईसाई, मुस्लिम और आरएसएस जो विदेशी लोग हैं, जो इनके ऊपर में बैठ करके इनके ऊपर शासन कर रहे हैं, धर्म में अंधा बनाकर, धर्म के माध्यम से इनको अंधा बनाकर। यानी आप समझ लीजिए कि अगर किसी लकड़ी को काटना है तो कुल्हाड़ी जो होता है लोहे का, वो आगे होता है और पीछे का होता है लकड़ी, और लकड़ी से ही लकड़ी को काटा जाता है। तो उसी तरह यहाँ के लोगों को, भारत के आदिवासी मूलवासी को आरएसएस में जोड़कर, मुस्लिम धर्म अपनवा कर, ईसाई धर्म अपनवा कर यहाँ के संविधान को बदलना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। इसका पूरी जानकारी के लिए आप थोड़ा पीछे बैकग्राउंड देखिए। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त इन्हीं लोग से तो लड़ाई हमारा था, क्योंकि सभी लोगों ने समय समय पे शासन किया। मुगल जब शासन कर रहे थे तो आरएसएस के लोग या आर्य लोग उनके चमचा हुआ करते थे, दन्या दहिना बायां हुआ करते थे, उनके मंत्रालय चलाते थे। और जब अंग्रेज शासन करते थे तो मुगल लोग और फारसी लोग और आपका इधर आइए आरएसएस को लोग, उनका दहिना बायां हुआ करते थे। जब हमारे पुरखे जब आजादी की लड़ाई की शुरुआत की, जंग छेड़ी, तब हलचल हो गया इनका में। और वो लोग, कुछ लोग हमारे साथ मिल गए, कुछ लोग हमारे खिलाफ थे, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ थे। अंततः जब अंग्रेजों ने अनसा कर, मतलब परेशान होकर यहाँ से जब जाना प्रारंभ किया, तब भारत में संविधान लिखने की बारी आई और बाबा भीमराव अंबेडकर के कंधों पर यह जिम्मेवारी मिला। इनके जितने भी सहयोगी थे, सब बाबा भीमराव अंबेडकर को छोड़ के चले गए थे। संविधान लिखने में किसी ने मदद नहीं की। तब बाबा भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिमानी के साथ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, आज उनके सामने पढ़ाई लिखाई करने वालों की संख्या बिल्कुल कम है। और उस वक्त जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने विदेशों से पढ़ाई करके एक से एक डिग्री लेके आए थे, उस वक्त भारत में रहने वाले जो ईसाई, आरएसएस या मुस्लिम, ये लोग जो थे, उनके सामने भी बौना थे। अंग्रेज तो पढ़े लिखे में थे, लेकिन यहाँ के कल्चर, यहाँ के सिस्टम को नहीं जानते थे। कारण बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत बुद्धिमानी के साथ आपके भारत के संविधान में कई अनुच्छेद जो हैं इम्पोर्टेंट, उसको अंदर से अंदर डाल करके पूरे चकमा दे दिया। अब जैसे जैसे उस वक्त तो विद्यमान विधि ही चलती थी, और उस वक्त वस्तु विनिमय प्रणाली थी, खनिज का ज्यादा मतलब नहीं था। धरती के अंदर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये वैज्ञानिक युग नहीं था, विकास नहीं किए थे लोग, इसलिए उस वक्त समझ में नहीं आया होगा। लेकिन अब जो समझ में आ रहा है, तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, इसमें पहला आता है मूल अधिकार के अंदर में 13(3) के क के अनुसार, जो भारत के सभी गांव को जो शक्ति प्रदान है, विधि का बल जो प्रदान किया है रूढ़ी प्रथा को, ये एक नंबर में ये आ गया, पूरे भारत के लिए ये है। दूसरा आ जाइए कि भारत में 2 क्षेत्र बना डाले महत्वपूर्ण आदिवासी मूलवासी के लिए। टोटल भारत में 3 क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और सामान्य क्षेत्र। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में विशेष आदिवासी मूलवासी के लिए सेफ जोन घोषित कर दिए, जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता।
और भारत के संविधान में संशोधन के लिए जो अनुच्छेद डाले गए 368, जिसके तहत भारत के संविधान में छेड़छाड़ किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन 13(3) के क और 5वीं अनुसूची को वो अधिक अनुच्छेद भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें को पूरा जानने के बाद भारत में पूरा हड़कंप है। ये असली ईसाई, हिंदू, आरएसएस, मुस्लिम के लोगों के बीच कि हम भारत के लोगों को धर्म में बांट के कैसे शासन करेंगे। जिस दिन भारत के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, संविधान जानेंगे, अपना हक अधिकार तो लेके रहेंगे। हक अधिकार तो पूरे गांव में ही है और क्षेत्र भी बना डाले। तो इससे क्या है कि पूरे भारत में धर्मों के बीच, विदेशियों के बीच एक ऐसा वातावरण हुआ कि विभिन्न राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल आजादी के बाद से अभी तक शासन किए, सभी ने संविधान में संशोधन किया, छेड़छाड़ किया और सभी ने मिलके किया, कभी पक्ष बन के, कभी विपक्ष बन के। हमारे साथ भारत के आदिवासी मूलवासियों के साथ खेलता रहा और हमारे ऊपर शासन करते रहे। 3 तरीके से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। एक, पहला नंबर में आपको समझना होगा, राजनीतिक पार्टियां के द्वारा कार्यकर्ता बना के हमारे लोग टिकट के प्रलोभन में राजनीतिक पार्टियों के दलाली करते हैं। दूसरा, धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश कराकर हमारे लोगों को ईसाई धर्म में, मुस्लिम में और आरएसएस में, तीनों में प्रवेश कराकर हमारे साथ खुद शोषण करते रहे, करते हैं। तीसरा, कंपनियां बनाकर, कई कंपनियां बनाकर हमारे लोगों को मकड़ जाल में फंसा के रखा और हमारी व्यवस्था को दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। तो संविधान में जो भारत के आदिवासी मूलवासी के लिए विद्यमान विधि और रूढ़ी प्रथा को इतने जगह प्रवेश करा दिए, इतना जगह डाल दिए कि आज जिस दिन भारत के लोग जानेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, उसी दिन सभी के सभी धर्म का टाटा बाय बाय कर देंगे, त्याग देंगे। और जिस दिन धर्म को त्यागेंगे, राजनीति भी तुरंत उसी दिन समाप्त हो जाएगी। अब 5वीं अनुसूची का क्षेत्र का जो शासन व्यवस्था है, उसे आदिवासी मूलवासी ले लेंगे। साथ ही धरती रहेगी, धरती समाप्त नहीं हो सकती, खनिज समाप्त नहीं हो सकता, पर्यावरण समाप्त नहीं हो सकता, नौकरी भले समाप्त हो सकता, आपका मकान ध्वस्त हो सकता, आपका जो संपत्ति है यह समाप्त हो सकता, लेकिन भावा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए, ये समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग धर्म के माध्यम से और हमारे माध्यम से ही यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ही धर्म में अनुयायी बनाकर, धर्म के रास्ते पर चलाकर कि हमारे से ही हमारा अधिकार को समाप्त करने के दिशा में चला रहे हैं और हम खुद चल रहे हैं। परिणाम स्वरूप है कि 70-75 वर्षों के बाद भी भारत के आदिवासी मूलवासी गांवों का स्थिति जर्जर है। लोग गरीबी से जी रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बीमारी से त्रस्त हैं, हजारों समस्या लाके खड़ा हैं। और आज तो हम इतना परेशान हैं, इस परेशानी के जितना भी हम व्याख्या करें कम होगा। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब ये हुआ कि धर्म के मकड़ जाल में फंसना नहीं चाहिए और जो लोग फंस चुके हैं उनको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि धर्म किसी दूसरे को बर्बाद नहीं करती है, धर्म बर्बाद करेगी स्वयं आपको, आपका परिवार को। क्योंकि ये धर्म गुरु और राजनीतिक के लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। आपको समझना होगा कि धार्मिक गुरु, राजनेता, राजनीतिक पार्टियां और कंपनी, ये तीनों एक दूसरे का पूरक हैं। तीनों का मतलब चोर चोर मसेरा भाई जो बोलते हैं, यही वाली बात है। इनसे उभरने का एक ही तरीका है शिक्षा, और शिक्षा में भी ऐसी शिक्षा जो संवैधानिक शिक्षा हो, जो पारंपरिक शिक्षा हो, जो यहाँ का इतिहास को समाप्त किया गया है, वो इतिहास को भी आपको पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे, फिर जब संविधान पढ़ेंगे, फिर सामाजिक व्यवस्था का जब आप देखेंगे, अपने आप आपको आपका तीसरा आंख खुलेगा
और आने वाला पीढ़ी के लिए हम एक अच्छा धरती, अच्छा गांव, अच्छा विकसित समाज और एक स्वर्ग का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी नहीं चाहेगा कोई भी धर्मगुरु, चाहे ईसाई हो या अ, मुस्लिम हो या आरएसएस हो, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप शिक्षित हों। इसीलिए इतने दिनों तक आपको शिक्षा तो दिया इन्होंने, लेकिन संविधान का शिक्षा नहीं दिया। संविधान की पढ़ाई आज तक भारत के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं हुए। कारण यही है कि आपको संवैधानिक जानकारी नहीं देना, यानी आपकी आंखों में पट्टी बांध के रखना, आपको शोषण करना, आपको गुलाम बनाना और आपके ऊपर अत्याचार करना। ये सब करके ये लोग राजा बनते हुए जा रहे हैं। इसीलिए समय समय पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत में कई लोग आकर लूट करके बाहर विदेश भाग गए, और विदेश जो भाग गए उनको लाने में केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार सक्षम नहीं है। सक्षम है लेकिन ये लाएगी नहीं, क्योंकि इनका मित्र है वो लोग। मिलजुल के ये लोग शासन करते हैं। भारत को कंगाल बनाने वाला यही धर्मगुरु लोग हैं, यही राजनीतिक पार्टियां हैं और यही कंपनियां हैं। इनसे सावधान रहने के लिए आपके बीच जागरूकता की जरूरत है। तो आप देखे होंगे कि हजारों समस्या जो है, लेकिन ना कोर्ट में सुनी जाती है, ना सरकार स्तर पर सुना जाता है, ना ही आपको राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया जाता है। जितने मीडिया चैनल जो हैं, अलग अलग मुद्दा को लेकर डिबेट करते हैं, फालतू मुद्दा को लेकर डिबेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सरना, ये सब मुद्दा को लेकर डिबेट करते हैं, लेकिन असली आपका हक अधिकार को कभी लेकर डिबेट नहीं करते। आप एमएसपी गारंटी कानून, किसान का जो कानून मांग था, उसको लेके काफी किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन कोई राजनीतिक दल ने साथ नहीं दिया। और राजनीतिक के चलते साथ दिया, लेकिन उनकी सरकार जब राज्य में है तो राज्य में एमएसपी गारंटी कानून उन्होंने नहीं बनाया। जिनकी सरकार केंद्र में है वो केंद्र में नहीं बनाए, एक दूसरे को खाली खींचातानी करते रह गए, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हम आएंगे तो करेंगे, हम सरकार बनाएंगे तो करेंगे। लेकिन किसानों को 75 साल हो गए, लेकिन किसानों का पैदा किया हुआ अन्न का कीमत आज तक नहीं कोई तय किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत में शासन जो हो रहे हैं, लोकतंत्र का सही तरीके नहीं हो रहे, लोकतंत्र का लोकतांत्रिक तरीके से शासन नहीं हो रहे हैं। ये विदेशी तरीके से, ये पाखंड तरीके से शासन कर रहे हैं। हम तभी मानेंगे भारत में लोकतंत्र, जो भारत के 3 क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र का शासन व्यवस्था अलग अलग है। 5वीं अनुसूची का शासन व्यवस्था अलग है, 6ठी का अलग है, और सामान्य क्षेत्र का शासन व्यवस्था अलग है। जब तीनों क्षेत्र के शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे सुंदर लोकतंत्र है। अभी भारत का लोकतंत्र को विश्व का सबसे गंदा लोकतंत्र बना दिया गया है। पैसे वाले ही विधायक सांसद बनेंगे, पैसे वाले ही मंत्री बनेंगे, पैसे वाले ही नौकरी करेंगे, पैसे वाले ही सब कुछ करेंगे। तो पैसा को भगवान बना दिया गया है, जबकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में धरती प्रकृति को भगवान बनाया गया है। तो आज सभी धर्म हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमको अंधा बना के रखने के लिए, हमारा संविधान को जलाना चाहते हैं, हमारा संविधान को बदलना चाहते हैं। कितनी बार छेड़छाड़ होगी, लेकिन हमको अब सजग रहने की जरूरत है। आगे आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपसे इसी चीज का उम्मीद करता हूं। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।